नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएम जिसका टाइटल है द बोल पोएम और जिसको लिखा है जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई बहुत ही शानदार सी, बहुत ही छोटी सी पोएम है और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज इसके अंदर दिया गया है। तो शुरू करते हैं पोएम को। सबसे पहले पोएम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है पोएम के अंदर, क्या बताया गया है, किसके बारे में है ये पोएम। तो ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का है जो अपनी बॉल को जो है, अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और जब किसी बच्चे की बॉल गुम हो जाती है तो वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, कि एक बॉल जो है उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नोर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ये ज़्यादा मुश्किल है कि किसी दूसरी बॉल को खरीदना। यानी ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। और इस छोटी सी चीज़ के माध्यम ने किस प्रकार से जो पोइट जो है उसने एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने का जो इसमें काम किया है। तो इसके लास्ट में हम देखेंगे कि क्या मैसेज है इस पोइम का। तो पोइम को पूरा देखना। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, और ये लड़का क्यों इतना अपसेट है, ये हमें देखना है इसके अंदर पर्सन में, कि इस पोइम को पढ़ते समय हमें देखना है कि लड़का अपसेट क्यों है। रीड द पोइम टू सी, पोइम को पढ़िए देखने के लिए। व्हाट द पोइट थिंक्स, कि लेखक क्या सोचता है। ही हैज़ बीन लॉस्ट, कि जो उसने खो दिया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस बच्चे ने कुछ खोने का जो एक्सपीरियंस होता है, किसी चीज़ को खोने का जो अनुभव होता है, उसके माध्यम से वो क्या चीज़ सीखता है। ये इस कविता के अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी चीज़ को खोने के बाद किस प्रकार से चीज़ों को मैकओवर करना सीखते हैं, ये इस पोइम के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोइम को लाइन बाय लाइन। What is the boy now, कि अब इस लड़के का क्या होगा। Who has lost the ball, जिसने बॉल को खो दिया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है, अब इस लड़के का क्या होगा। What is he do, अब देखो दो बार यहाँ पर वाट का प्रयोग किया है इस बात पे एम्फेसिस डालने के लिए कि क्या होगा। What is he do, अब वो क्या करेगा, बेचारा लड़का जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है, अब वो क्या करेगा। I saw it go, कि मैंने देखा। इट यानी उस बॉल के लिए आया, गो जाते हुए। मैरीली बाउंसिंग, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीली खुशी से भरी हुई, बाउंसिंग का मतलब उछलते हुए। अब बॉल जो है वो हैप्पी कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो है उसको जो है वो एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कि हैप्पी जो है वो मानव लिविंग थिंग्स की विशेषता है। तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज यहाँ पर किया गया है। डाउन द स्ट्रीट, यानी गली के जो निचला जो हिस्सा है वहाँ पर जो है वो गेंद जो है वो उछलते हुए जो है हैप्पी खुशी के साथ जो जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वो जो है वो खुशी के साथ जो है वो पानी के अंदर चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, तो लेखक की हमें बता रहे हैं, पोइट ये बता रहे हैं कि उस बच्चे की बॉल जो है वो खेलते समय कूदते कूदते उछलते उछलते जो है वो पानी के अंदर चली गई है। अब उस बच्चे को ये बात कहने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से देयर अदर बॉल्स, कि यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी बॉल्स है, ये कहने का उसको कोई औचित्य नहीं है। एन अल्टीमेट सैकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, जो अल्टीमेट सैकिंग ग्रीफ जो है यानी उच्च स्तर का जो दर्द जो है उसने लड़के को जकड़ लिया है, फिक्स कर लिया है। एज जैसा कि ही स्टैंड रीज्ड, और वो एकदम दृढ़ता के साथ वहाँ पर खड़ा हो गया है, बुत बन करके वहाँ पर खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन नीचे की तरफ घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो क्या चीज़ देख रहा है, वो उन अपने पुराने युवावस्था के दिन जो है, उनकी यादें जो है जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, उसको देख रहा है। कहाँ देख रहा है, उस हार्बर के अंदर। हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, जहाँ पर जो है वो पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। तो उस जगह की ओर वो देख रहा है जहाँ पर उसकी बॉल जो है वो चली गई है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर जो बॉल को संकेत करके, सिंबल करके जो है वो पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम जिन चीज़ों के साथ हमारी याददाश्त जुड़ी होती है, उन चीज़ों को हमें हमारे जीवन में एक बार कभी कभार जो है उन चीज़ों को खोना ही पड़ता है। और उन खोने का जो दर्द है वो उस चीज़ को दोबारा खरीद करके जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम खरीद भी नहीं सकते हैं। बात यहाँ पर पैसे की नहीं है। तो
पोइट हमें यही बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो मानव के रिलेशनशिप हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें भी हो सकती है, तो उनको खोने का जो डर है, दर्द है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, कि पोइट कह रहा है कि मैं उसको बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डालूंगा, मैं उसकी जो जो वो सोच रहा है, जिस प्रकार के वो थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके वो मैं बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूंगा, उसको मैं बाधित नहीं करूंगा। ए डाइम अनोदर बॉल, और दूसरी बॉल खरीदने का जो पैसा है, डाइम जो है वो मनी के लिए है, बहुत ही कम मात्रा में जो पैसे लगते हैं, यानी बहुत ही कम पैसे दे करके दूसरी बॉल को खरीदा जा सकता है, इज वर्थलेस, लेकिन वो कोई काम की नहीं होगी। यदि हम उस बच्चे को दूसरी बॉल ला करके भी दे दें तो उस बॉल का कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि जो बॉल गुम हो गई है, उस बॉल के अंदर उस बच्चे की बहुत सारी जो है वो मेमोरीज जो है उसके साथ जुड़ी हुई थी। नाउ अब ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस लॉस से, यानी जो बॉल उस बच्चे ने गुम कर दी है, उस बॉल के गुम होने से अब वो अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को सेंस करेगा, वो उनको समझेगा कि उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, किस प्रकार से उन अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करना है, इन सारी बातों को वो समझेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, यानी इस संसार के अंदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां है, जो हमें जिस वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार है और उन अधिकार वाली वस्तुओं के ऊपर हमारी क्या उत्तरदायित्व है, उन सारी बातों को वो अब खुद ही समझेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है वो उनसे बॉल लेंगे, यानी बॉल लेकर के लोगों को क्या करना है, सिर फोड़ना है। यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि लोग जो है उनकी जो पसंदीदा चीज़ है उनसे छीन लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये बॉल जो है, ये गेंद जो है, ये हमेशा ही खोती रहेंगी, यानी हमारे पास जो अधिकार वाली जो चीज़ें हैं वो हमसे छूटती रहेंगी, और इस प्रकार से हम निराश जो है जीवन में होते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे से बच्चा जो है उसको कह रहे हैं, उसको संकेत करते हुए कह रहे हैं। एंड नो वन बाय ए बॉल बैग, और कोई भी जो है उस बाल को जो है वो नहीं खरीद सकता। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको, बॉल को तो खरीदा जा सकता है, बहुत ही कम पैसे देकर के हम दुकान से दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं जिनको जो है वो हम नहीं खरीद सकते। मान लीजिए कि किसी के डियर वंस जो हैं, किसी के मम्मी, किसी के फादर, किसी की सिस्टर, ब्रदर, जो रिलेशनशिप जो होते हैं वो यदि ब्रेक हो जाते हैं, वो यदि टूट जाते हैं, तो उनको कैसे खरीदा जा सकता है। तो ये बात जो है वो बड़ी बात यहाँ पर पॉइंट हमें बता रहे हैं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी चीज़ है। ही इज लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, वो छोटा बच्चा जो इन चीज़ों के माध्यम से सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आईज, उसकी जो निराश आंखें जो है, उनके पीछे जो उसका मस्तिष्क जो है, उस मस्तिष्क के माध्यम से वो उन चीज सारी चीज़ों को जो है वो सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है कि ज्ञान, ऑफ लॉस यानी उस नुकसान का, जो चीज़ उसने खो दी है उस चीज़ का जो ज्ञान है वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होना है जीवन के अंदर, किस प्रकार से निराशाओं के बावजूद, असफलता के बावजूद कैसे उठ खड़े होना है, ये वो छोटा सा बच्चा जो है वो सीख रहा है, क्योंकि उसकी प्रिय चीज़ चली गई है, और उसके बाद जो निराशा आई है, उस निराशा से कैसे बाहर निकलना है, वही चीज़ सीखने वाली चीज़ है। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज, कि सभी लोगों को ये चीज़ सीखनी है, यानी सभी लोगों के जीवन में निराशाएं आती है, कुछ असफलताएं आती है, और उनके बाद में हमें स्टैंड अप करना होता है, उस चीज़ से बाहर आना होता है, और सभी को ये चीज़ें आवश्यक रूप से मस्ट जो है वो एक दिन सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो, और बहुत सारे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको बहुत दिनों के बाद सीखते हैं, लेट सीखते हैं, और इस बच्चे ने तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ें जो है सीख ली है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होना है, किस प्रकार से निराशाओं के बावजूद जो है वो हमें एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से सजग होना है, किस प्रकार से लग जाना है। तो ये जो है इसके अंदर बताया गया है। और दूसरा जो है इसके अंदर जो मैसेज देने का जो प्रयास किया है वो ये है कि हमें किसी भी प्रकार की जो निराशाएं हैं, उन निराशाओं को से हतोत्साहित ना होकर के निरंतर जो है हमें आशावादी रहते हुए, और हमें स्टैंड अप करना है, हमें जो है वो अपने जो लक्ष्य जो है उसके प्रति निरंतर खड़े होना, हिम्मत करने की जो सीख है वो इस पोएम में दी गई है। तो इसके साथ ही ये आज की पोएम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।